ये एक सिंगल स्केच पेन है और सिंगल स्केच पेन देखो आपने देखा भी होगा कैसे चलता है। ये रहा, ऐसे चलता है ना, ये देखो, ये है सिंगल स्केच पेन। अगर 10 स्केच पेन एक साथ चलाएंगे तो यहाँ पे पूरा पैकेट आ गया स्केच पेन का, और हम लेके सारे रेड स्केच पेन आए हैं। तो यहाँ पे ये निकाल लिया मैंने, देखो 10 के 10 स्केच पेन। अब इनके कैप हटा देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 के 10 स्केच पेन आ गए। अब 10 के 10 स्केच पेन जब एक साथ चलेंगे तो देखना कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं अपने चैनल का नाम YKE, यश के एक्सपेरिमेंट्स। अब जो लिखा है ये हमने 10 मार्कर से लिखा है, 10 स्केच पेन से। अब लिखेंगे 100 स्केच पेन से। एक पैकेट में 10 है तो 20 हो गए, 30 40 50 60 70 80 90 और 100 स्केच पेन आ गए। अब 100 स्केच पेन से एक साथ लिखने की ट्राई करते हैं। तो इस पेपर को हटा देते हैं, सारे स्केच पेन में बाहर निकाल लेता हूँ और फिर देखेंगे भाई क्या मजा आएगा जब 100 स्केच पेन से एक साथ लिखेंगे। और अभी 100 स्केच पेन से लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बनाने वाले हैं एक बहुत 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 बड़ा, इतना बड़ा स्केच पेन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले 100 से लिख के देखते हैं, फिर बड़े वाले स्केच पेन को बना के देखेंगे कि भाई वो कैसा चलेगा जब बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि ये वाला जो स्केच पेन होता है ना, इसकी निब बहुत छोटी सी होती है, देखो ये रहा, इतनी पतली सी निब होती है, और जब ये लिखता है तो बहुत पतला से लिखता है, देखो इतना पतला लिखता है। तो जो हम बनाएंगे भाई बहुत बड़ा बनने वाला है। ये 100 है ना, 100 कह रहा हूँ, 1000 स्केच पेन की ताकत होगी उसमें, उस एक अकेले में। तो यहाँ पे पहले 100 से लिख के देखेंगे, फिर बड़े वाले को ट्राई करेंगे। तो सारे के सारे स्केच पेन यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनके कैप हटाने हैं। तो कैप हटाने के लिए क्या करना है, ऐसे हाथ रख के, ये देखो क्या मजा आ रहा है कैप निकालने में। अब इन सारे स्केच पेन से एक साथ लिखना है, तो इन्हें एक बार बांध लेते हैं किसी चीज से। रबड़ बैंड लिया यार, रबड़ बैंड से बांधते हैं। ये देखो अब इसे कितने सही लग रहे हैं ना, इतने सारे स्केच पेन से एक साथ लिखना। पहली बार होने वाला है ऐसा कुछ, मैंने कभी नहीं करा। मतलब 2-4 पेन से तो आपने भी लिखा होगा, 100 स्केच पेन से एक साथ लिखेंगे यार, कैसी राइटिंग होगी और क्या लिखा जाएगा। इतना बड़ा तो पेपर भी नहीं है, इसी टेबल पे लिख के देखेंगे। बताओ क्या लिख दें, क्या लिख दें। ऐसी चीज लिख देते हैं जो आप लोग नहीं करते। पता क्या नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब। बिना लिखे कर दोगे, कर दो सब्सक्राइब कर दो। मैं सब्सक्राइब नहीं लिख रहा, फिर जल्दी से कर दो सब्सक्राइब कर दो। फिर एक पेंटिंग बनाएंगे बड़े ऐसी, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, अब बनाते पेंटिंग। लिया भाई रबड़ बैंड, लिया पहले रबड़ बैंड। ओके 100 स्केच पेन यहाँ पे आ चुके हैं। अब 100 स्केच पेन से एक साथ कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये रखा, अब देखो क्या बना दे। यार इसका तो गोला भी बढ़िया लग रहा है, सिर्फ एक सर्कल बनाया मैंने और देखो कितना सही लग रहा है। तो यहाँ पे इसका मुंह बना दूं, ये बना दी आंखें, इधर बना देते इसकी नाक, और ये होगा इसका मुंह। कैसा मुंह है, इसके बाल बना दूं, इसकी गर्दन, क्या बन गया, इसके कान बना दूं। मतलब इतने सारे स्केच पेन से लिखने में एक अलग फील आ रहा है। जो पैटर्न बन रहा है ना, सच बता रहा हूँ, देखो पैटर्न कितना सही बन रहा है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, बस ऐसे फेर देता हूँ, ये देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे, और ये देखो एक अलग से ही पैटर्न बन रहा है। ये देखो गोला बनाया और कितना अजीब सा पैटर्न हो गया। लोग इस तरीके की पेंटिंग बना के देख रहे हैं यार, सच में। यार अभी मैं टेबल साफ कर रहा था और देखो कैसी हो गई। यहाँ पे ये टेबल साफ कर रहे हैं, ये देखो पूरी टेबल पे यहाँ पे पेंट हो चुका है। करो भाई करो साफ। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इतने सारे पेन से एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने अगर कभी देखा है, तो अगर कभी भी देखा हो तो वो क्या रहता है, ये देखो ये बन गई भाई पेंटिंग। ऐसे तो होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अगर आपने देखी नहीं, देखो मैं इधर उधर लगा देता हूँ, देखो कितने वियर्ड से होते हैं और ऐसे ही अजीब अजीब सी चीज होती है और बहुत महंगी महंगी बिकती है। तो पता नहीं यार लोगों को क्या समझ आता, मुझे तो समझ आता नहीं है। खैर ये था 100 स्केच पेन जब चलते हैं तो ऐसे लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा स्केच पेन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सिंपल देखो मैकेनिज्म क्या रहता है। तो एक स्केच पेन में क्या रहता है, एक यहाँ पे पॉइंट निकला रहता है जिससे हम कलर करते हैं, और एक बैक एंड कैप होता है। अगर इसे निकाल लें तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, एक ये होता है, एक ये होता है। मुंह में चला गया। ये देखो खाली पाइप है और अंदर एक ये रिफिल है और आगे एक निब है और पीछे से बंद करने का। तो इसी सेम मैकेनिज्म को लेके बड़ा पाइप लेके आते हैं। तो ये आ गया भाई पाइप, इतना बड़ा हमारा मार्कर बनने वाला, देख रहे हो इतना बड़ा। तो ये बिल्कुल होलो पाइप है, आर पार इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इसकी तो हम बॉडी बनाएंगे। अब एक तरफ से बंद करने के लिए हम यूज करेंगे इसका। ये क्या है, ये एंड कैप है, ये पाइप के इस हिस्से पे लग जाएगा और पाइप यहाँ से हो जाएगा बंद। ये देखो पाइप बंद हो गया। और जो दूसरा एंड है इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे रेड्यूसर का। ये 4 इंची का पाइप ले रखा है, तो हमने रेड्यूसर लिया 4 इंच से 2 इंची का। तो इस रेड्यूसर को यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो बेसिक मार्कर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर जो रिफिल थी ना उसकी जगह हम डालेंगे फोम। और ये रहा वो गद्दा जिसका हम यूज करने वाले हैं। फटाफट चल। तो यहाँ पे ये लिया गद्दा और इसमें देखो ये फोम पड़ी है। फोम पहले ही बहुत फटी पुरानी सी है, तो इसी फोम का हम यूज कर लेंगे। ये देखो ये आ गई, चूहों ने इसकी हालत खराब कर रखी है, देख रहे हो। तो अब देखो यहाँ रखा, इधर रखा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया भाई। ये रहा, अब डायगोनल में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अगर मैं देखो सीधा ले लेता तो छोटा पड़ता, देखो पड़ रहा है ना छोटा, तो डायगोनल लेंगे बिल्कुल सही बैठेगा। इसका मैं मार्क लगा देता हूँ। ये देखो लग गया मार्क, हटा दो। ये बनेगी इसकी रिफिल। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कैंची ले आओ। तो ये जो लाइन लगाई ना इसी लाइन पे से इसको कट कर लेंगे। ये देखो कैंची से बढ़िया कट रहा है ना, इधर का कट गया। अब इसे काट लेते हैं। ये देखो आ गया पूरा रिफिल। तो इस फॉर्म को अब इस पाइप के अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो थोड़ी सी बड़ी रखी है हमने ताकि आराम से चली जाए, मतलब फिट रहे, ढीली ना रहे। तो इसको डालने के लिए बस ऐसे ठूसते चले जाओ अंदर। अब पाइप के अंदर हमने फॉर्म तो डाल दी, देखो ये फॉर्म आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म है चाहो तो इसे ऐसे निकाल लो, बट हम इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें निब बढ़िया से नहीं बनेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक फॉर्म ले ली, 2 फॉर्म थे, मतलब एक ही फॉर्म थी, इसको रोल करके यहाँ पे चिपका दिया फेविकोल से। अभी थोड़ी बहुत चिपकी नहीं है, ये देखो इसको टाइट करेंगे तो यहाँ से चिपक जाएगी। तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस आ गया। ऐसे स्केच बहुत बढ़िया चलेगा। तो इसको ऐसे ही चलाने के लिए मैं रिड्यूसर के अंदर इसको डाल देता हूँ। पहले इधर की तरफ से डालेंगे ताकि ये वाला हिस्सा साफ रहे। ये देखो ये आ गई फॉर्म बाहर। ये बस इतनी इसकी नेब रखेंगे और इस वाले हिस्से को यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं ये वाली फॉर्म थोड़ी सी कट कर देता हूँ। ये देखो इसको कट कर दिया, ये इधर जाएगा इसके साथ। इसमें इंक रहेगी, वो इंक इस पे पहुँच जाएगी। तो इधर लगा के ये देखो इसको कर दिया बंद। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इंक डालनी है इस वाले हिस्से में। ये खुल गया। अब यहाँ पे ये जो पिछला हिस्सा है फॉर्म का, यहाँ पे हम डालेंगे इंक। इंक कितनी भर देंगे कि यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ चली जाए। और इंक हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, देखो मैं यहाँ पे निप पे डाल के आपको दिखा देता हूँ ताकि एकदम आइडिया लग जाए। ये वही इंक है जो मार्कर के अंदर आती है ना, देखो ये रहा इसका खैर पूरे डब्बा पड़ा, और भी डब्बे हैं ऐसे। तो इसको अगर मैं खोल लूँ, ये हो गया छेद। और अब मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ। अब देखो इंक देख रहे हो कितनी डार्क है, यहाँ पे थोड़ी सी गिर गई और ये देखो कितनी डार्क है। अभी हमने मार्कर की निप पे बहुत ज़्यादा इंक नहीं लगाई, बस यहाँ पे लगाई इतनी सी। और इतनी इंक से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा मार्कर चलने कैसे वाला है। ये देखो इतना बड़ा स्केच पेन, इसको चलाने के लिए देखो देखो कहाँ जा रहा है, देख रहे हो ऊपर कैसे जा रहा है। और इधर मैं चला देता हूँ, हो भाई कितना बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हो। ये देखो कितना सही काम कर रहा है ना, ये रहा। और अभी हमने बस एक ही शीशी लगाई है, वो भी पूरी नहीं डाली, इतनी सी शीशी है वो भी पूरी नहीं गई। और कलर देखो कितना डार्क आ रहा है इधर। ये देखो YKE, ये देखो भाई YK लिख दिया, यश के एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इंक आगे आगे डाली थी और इतना बढ़िया चल रहा है। जब इंक पूरे में जाएगी तो कितना जबरदस्त लगेगा, जब यहाँ से इंक बढ़ती जाएगी और पूरे में इंक फैल जाएगी तो कितनी दूर तक चलेगा, कितनी देर तक चलेगा, मजा आ जाएगा ये सब करके। अब हम क्या करेंगे, देखने में और बढ़िया सा लगे। अभी नॉर्मल पाइप सा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, पूरे पाइप को रेड पेंट करते हैं। और ये जो एंड कैप है और आगे का रेड्यूसर है, इसको कर देंगे ब्लैक, ताकि एक बहुत बढ़िया सा लुक आ जाए। तो इसको पेंट करते हैं पहले। तो सब ब्लैक पेंट कर दिया, अब बस इन्हें सूखने का वेट करना है। जैसे पेंट सूख जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनली दुनिया का सबसे बड़ा स्केच पेन मार्कर यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। इसमें इंक भी डाल दी, पेंट भी कर दिया। अब देखो पेंट जब हमने आगे आगे करा था ना, इस कैप पे करा था तो अच्छा सा लग रहा था, थोड़ा सा पाइप पे भी करा हमने, इधर भी। कैप छोटा था तो पेंट यहाँ तक करा ताकि देखने में बहुत बढ़िया लगे। अब देखो देखने में पूरा का पूरा स्केच पेन लग रहा है। और आगे जो हमने चेंज करा है, पहले हमने फॉर्म लगा रखी थी, फॉर्म के ऊपर हमने कपड़ा लगा दिया। कपड़ा लगाने से क्या होगा, जब हम यहाँ पे फेरेंगे, इस रोड पे जब फेरेंगे, पत्थर पे फेरेंगे, जो फॉर्म है वो फट जाएगी। अब कपड़ा लगा दिया तो उसे प्रोटेक्शन मिल गई, सपोर्ट मिल गई, तो वो फटेगा नहीं। अब इसको हम चला के देखते हैं। सबसे पहले एक चार्ट पेपर पे चलाएंगे,
चार्ट पेपर पे इसलिए चलाएंगे क्योंकि जो नॉर्मल A4 साइज शीट है ना वो इसके लिए बहुत छोटी है, तो चार्ट पेपर लेके आते हैं। आ जाओ शिवम। तो अब देखो चार्ट पेपर भी इसके आगे मुझे छोटा लग रहा है, ये देखो ये आ गया चार्ट पेपर। अब देखो ये कितना छोटा लग रहा है स्केच पेन के मुकाबले बहुत, ये देखो कितना बड़ा स्केच पेन और पेपर कितना छोटा लग रहा है। नॉर्मल स्केच पेन पता है कितना छोटा लगेगा, ये देखो ये नॉर्मल स्केच पेन है, ये देखो कितना पतला सा डंडी सी लग रही है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं लग रहा। ये नॉर्मल स्केच पेन है। अब इसकी निब देखो कितनी सी होती है, ये रही जरा सी निब होती है बहुत पतली सी, और इससे कंपेयर करके देखो ये रहा, ये इतनी मोटी है और ये इतनी पतली। ये तो स्केच पेन हो गया और ये हो गया मार्कर, ये मार्कर आ गया। मार्कर की निब देख लो, ये रही उससे मोटी है स्केच पेन से, देखो स्केच पेन से तो ऑब्वियसली मोटी है, बट इसके आगे जो हमने बनाया इसके आगे देखो कितनी छोटी सी है ना, बहुत छोटी सी। तो ये सब तो नॉर्मल लिखते हैं। अब इससे अगर मैं लिख के देखो, ये देखो मार्कर की लिखाई, ये मार्कर ने लिखा है, ये स्केच पेन ने लिखा है। अब अपने वाले पेन से लिखते हैं, और अब देखना ये वाली लाइन दिख रही है कितनी छोटी छोटी सी लाइन है दोनों। अब बड़े वाले से देखते हैं लिख के, ये देखो भाई कितनी मोटी लाइन आ रही है, बहुत मोटी। और इससे अगर मैं कुछ लिखने की सोचूं, देखो मैं वाई लिखता हूं पहले, ये देखो वाई आ गया, ए भी आ गया, और यहां पे लिखने के लिए मुझे जमीन का यूज करना पड़ेगा, यहां पे लिखता हूं एस, ये आ गया एस। और अब एच, मतलब इसको पकड़ने में देखो मैं किसको ऐसे पकड़ के चलाऊं तो देखो कैसे चल रहा है, और इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी चला लूं, ये पकड़ के सीधा ए, ये देखो ये आ गया एच, वाई ए एस एच। मतलब एक चार्ट पेपर पे तो 2 ही लेटर आ रहे थे, बाकी हमने नीचे लिखा है। इतना बड़ा स्केच पेन है, मैं चाहूं तो अपनी गाड़ी के बोनेट पे यहाँ पे टिक लगा सकता हूं, और इसे बना दूंगा नाइकी का, नाइकी के जिसके कपड़े जूते आते हैं ना, ये देखो ये लगा दिया हमने टिक, ये देखो। अब हल्का लगा मार्कर के हिसाब से, अब इसे ढंग से पकड़ के लगाऊंगा, ये देखो ये पकड़ा, ये आया, और ये लग गया टिक, होगी वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी वेरीफाइड हो चुकी है, वीडियो भी वेरीफाई हो जाएगी। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब करो, फिर देखेंगे इससे कितनी लंबी लाइन बन सकती है। अब लाइन खींचने से पहले यहाँ पे इस पेपर पे हम तीनों ऑटोग्राफ देखें और देखते हैं भाई इतने पेपर पे ऑटोग्राफ आता ही नहीं आता, और इतने बड़े पेन से चला के ऑटोग्राफ कैसा आएगा। शिवम तू ट्राई कर, पहले कर दे साइन। ये शिवम के साइन है, ये देखो सांप सीढ़ी सी बना दी इसने। मैं क्या बनाया है मैं बनाता हूं अपने, मेरे भी ऐसे ही है। आया मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। लव देख रहे हो इसका लव, इसमें एल भी आ गया, इधर से इधर से आ। अब देखो यहाँ पे एल भी आ गया, ओ भी आ गया, वी आ गया, ई कहाँ गया तेरा, ई कहाँ है, ई कहाँ है तेरा, ई कहाँ है। अब देखते हैं इस वाली स्केच पेन की लाइन, तो ये मैंने रखा, और ये देखो ये लाइन आ रही है, ये लाइन चल रही है, ये देखो। और जैसे हम लगाते हैं, ये रहा, कलर तो पूरा डार्क है, बट क्या हो रहा है रगड़ते रगड़ते इंक भी आ गई। देखो यहाँ तो इंक भी निकल गई, ये रही, ये इंक भी निकल गई, बट इधर देखो क्या हुआ, ये फोम टूट गई, ये रहा, ये बिखर गई टूट के, और इसके अंदर अभी भी बहुत इंक होगी। अगर मैं इसे दबा दूँ, ये देखो दिख रहा है। और अगर किसी को लग रहा है भाई यहाँ पे रोड गंदी कर दी, ये कर दिया, बिल्कुल भी कोई रोड गंदी नहीं होगी। ये इंक जो है ना ये परमानेंट नहीं है, नॉर्मल इंक है, सारी की सारी इवेपोरेट हो जाएगी, सब गायब हो जाएगा यहाँ से। और इंक डालने के बाद फोम में से इंक जैसे मैंने निचोड़ दी ना यहाँ पे, ये देखो मेरा हाथ कैसे हो गया, पूरे हाथ पे कलर आ गया, और इस पे तो कलर है ही। और यहाँ पे देखो ये रही हमारी स्केच पेन की मार्कर की यहाँ पे निब टूट चुकी है, तो इसलिए भाई कपड़ा लगाया था, बट कपड़े के साथ क्या था वो इतना स्मूथ था नहीं। अब बिना कपड़े के जो है बहुत ही बढ़िया चला, बहुत लंबी लाइन बनी, देखो वहाँ से, ये देखो कितनी लंबी लाइन आई है, ये रहा। और अगर हम स्केच पेन से लाइन बनाते ना, स्केच पेन से चाहे हम जितने भी जोर बना लेते, ऐसी इतनी डार्क इतनी लंबी लाइन नहीं आती। खैर ये जो हमने करा है ये फन है भाई, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मजा आया तो वीडियो को कर दो लाइक, जल्दी से कर दो। देखो ये रहा ऐसे, अबे क्या हुआ, ये देखो ऐसे इंक है, इसलिए बता रहा हूँ कोई डैमेज नहीं होगा। देखो यहाँ मेरे हाथ पे ही रह गई और नीचे जा भी नहीं रही, ये रहा, ट्रांसफर भी नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी जितनी इंक है ना ये बहुत हल्की इंक है। हमने जो करा है ये फन एक्टिविटी करी है, नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करी है। अब आप बताओ नया क्या ट्राई करा जाए, कमेंट कर दो, वही हम ट्राई कर देंगे। बस आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद। और इस इंक को धोने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं है, ये देखो ये हटने लगी, बस ऐसे ही रब कर दो और ये छोटी इंक ऐसे ही हट जाएगी।